दोस्तों जेईई मेन 2026 देने वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। क्या आपके मन में भी यह सवाल है कि कितने मार्क्स पर कितनी रैंक बनेगी और कितने परसेंटाइल पर एनआईटी मिलेगा या नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे जेईई मेन 2026 मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस परसेंटाइल की एकदम रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ। अगर आप 99, 98, 95 या 90 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं मार्क्स आउट ऑफ 300 एक्सपेक्टेड परसेंटाइल क्या बन सकता है और एक्सपेक्टेड रैंक, यानी एयर की बात यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, क्योंकि कई तरह का रैंक होता है, जैसे एयर होता है, ओएस होता है, एचएस होता है, ठीक है। उसके अलावा कैटेगरी रैंक भी होता है। तो यहाँ पे हम एयर की बात करें यानी ऑल इंडिया रैंक की। तो अगर आपका मार्क्स 290 से 300 के बीच में अगर आता है तो इस केस में आपका जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल हो सकता है वो 99.99 से लेके 100 परसेंटाइल तक, और जो आपका एक्सपेक्टेड रैंक होगा दोस्तों वो 1 से लेके 20 तक, ठीक है। अगर आपका 280 से 289 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 300 तो एक्सपेक्टेड जो आपका परसेंटाइल होगा वो होगा 99.95 से लेके 99.99 परसेंटाइल तक, और आपका एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है 2200, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 270 टू 279 अगर आपका मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 300 तो आपका जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल होगा 99.9 से लेके 99.95 तक, और एक्सपेक्टेड जो रैंक होगा वो 100 से 300 के बीच, ठीक है। 260 से 269 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो ऐसे केस में आपका जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल होगा 99.80 से 99.90 तक, और आपका एक्सपेक्टेड रैंक 300 टू 800। 250 टू 259 अगर आपका मार्क्स आ रहा है इसके बीच में तो आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड परसेंटाइल 99.70 से 99.80 तक, और एक्सपेक्टेड रैंक होगा 800 टू 1500। अगर आपका 240 से 249 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 300 में तो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल हो सकता है 2026 में 99.50 से 99.70, और रैंक आपका हो सकता है एक्सपेक्टेड 1500 टू 3000। नेक्स्ट है दोस्तों 230 टू 239 एक्सपेक्टेड परसेंटाइल होगा आपका 99.20 से 99.50 तक, और रैंक हो सकता है 3000 टू 6000। नेक्स्ट 220 टू 229 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो ऐसे केस में आपका जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल होगा 99 से 99.20, और रैंक आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है 6000 टू 10000। अगर दोस्तों 210 से 219 तक आपका मार्क्स आ रहा है के बीच में, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आपका हो सकता है यहाँ पे 98.50 से 99, और आपका जो रैंक हो सकता है एक्सपेक्टेड 10,000 टू 18,000। 200 टू 209 के बीच अगर आपका आ रहा है आउट ऑफ 300 2026 में तो आपका जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है वो आपका हो सकता है 98 से 98.50, और ऐसे केस में आपका जो एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है एयर वो आपका 18,000 टू 25,000 के बीच में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 210 टू 219, तो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आपका 98.50 से 99, और एक्सपेक्टेड रैंक आपका हो सकता है 10,000 टू 18,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 200 टू 209 आपका एक्सपेक्टेड परसेंटाइल जो है 98 से 98.50, और एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है दोस्तों 18,000 टू 25,000। वहीं अगर आपका मार्क्स 180 टू 199 के बीच में देखने को मिल रहा है आउट ऑफ 300 2026 में तो आपका एक्सपेक्टेड परसेंटाइल हो सकता है 97 टू 98 परसेंटाइल, और ऐसे केस में आपका जो एयर एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है वो 25,000 टू 40,000 के बीच हो सकता है, ठीक है। वहीं अगर आपका 160 टू 179 के अराउंड अगर आ रहा है आउट ऑफ 300, है ना, तो आपका जो परसेंटाइल है वो 95 से 97 के बीच देखने को मिलेगा, और ऐसे केस में आपका जो एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है एयर वो आपका 40,000 टू 70,000 के बीच में हो सकता है, ठीक है। वहीं अगर आपका 140 टू 159 के बीच में आ रहा है तो आपका जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है दोस्तों वो आपका 93 से 95 के बीच देखने को मिल सकता है, और ऐसे केस में आपका जो एक्सपेक्टेड रैंक होगा वो 70,000 टू 1 लाख के बीच में आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 120 टू 139 के बीच में अगर आ रहा है आउट ऑफ 300 तो आपका जो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल होगा वो 90 टू 93 के बीच में, और आपका रैंक 1 लाख टू 1,50,000 के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर आपका 100 से 119 के बीच में अगर आ रहा है मार्क्स, ठीक है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल हो सकता है वो आपका 85 टू 90 के बीच में हो सकता है दोस्तों, और ऐसे केस में आपका जो एक्सपेक्टेड एयर बनेगा रैंक वो आपका 1,50,000 से 2 लाख के बीच में देखने को मिलेगा।
वहीं अगर आपका 80 to 99 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल होगा वो 75 to 85 के बीच में, और आपका जो एक्सपेक्टेड रैंक एयर आपको देखने को मिलेगा वो 2 लाख से 3 लाख के बीच में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेक्टेड आपके रैंक हैं जिसके बेसिस मार्क्स हैं, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड परसेंटाइल और एक्सपेक्टेड रैंक यानी एयर का बात करा है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एनआईटी में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हो, तो अगर आपका यहाँ पे 200 प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। तो अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, 200 प्लस अगर आपका मार्क्स है, तो आप बिल्कुल एक तरह से बोल सकते हो कि आप सेफ हो, कोई ना कोई एनआईटी आपको मिल जाएगा और एक अच्छा एनआईटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज रैंक चाहिए कि कितने मार्क्स लाने पे जनरल कैटेगरी में कितना परसेंटाइल या कितना रैंक बन सकता है, ओबीसी में कितना मार्क्स लाने पे कितना परसेंटाइल या रैंक बन सकता है, तो ऑलरेडी दोस्तों हमने इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वो वीडियो आप जाकर जो है देख सकते हो और वहां से आपको पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज आपको आइडिया लग जाएगा कि जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बनने वाला है, ओबीसी एनसीएल का कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल और कितना रैंक बन सकता है एक्सपेक्टेड। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल रैंक देखने को मिलेगा, एससी का कितना देखने को मिलेगा, एसटी कितना, यानी पर्टिकुलर हमने वहां पे आप थंबनेल जब देखोगे तो आपको वहां सारी चीजें मिल जाएगा, है ना, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो जहां से आपको कैटेगरी वाइज पूरा डाटा जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर बात करा है, लेकिन उस वीडियो में दोस्तों हमने पर्टिकुलर कितने मार्क्स पर किस कैटेगरी का कितना परसेंटाइल बन सकता है, रैंक कितना बन सकता है, कैटेगरी रैंक कितना हो सकता है, ये सारी चीजें हमने वहां पे डिटेल में बात करा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था जेईई मेन 2026 मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस परसेंटाइल का कंप्लीट ब्रेकडाउन। याद रखो हर सेशन में नॉर्मलाइजेशन और कंपटीशन लेवल अलग होता है, इसलिए हमेशा सेव मार्क्स टारगेट करना सबसे सही स्ट्रेटेजी होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करें जेईई 2026 से जुड़ी हर अपडेट के लिए, और कमेंट में अपने मार्क्स टारगेट और परसेंटाइल गोल लिखें। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन 2026। मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी।